भारत ने टॉस जीता और उम्मीद यही है कि भारत टॉस जीत, यहां बैटिंग चुनी है, भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी है, तो आधा काम तो एक तरह से हो चुका है। संदीप, ये काफी अहम था क्योंकि नॉकआउट स्टेज शुरू होना मतलब एक तरह से फिर से टूर्नामेंट शुरू होना। जी बिल्कुल, और एक अच्छी बात है कि जो जैसे हमने देखा है कि रोहित ने टॉस जीता है और बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। हम अभी चाहते हैं कि जो निर्णय सही साबित करे खुद कप्तान और जो सारे हमारे बल्लेबाज हैं, जो अच्छी शुरुआत दी है, लगातार कंसिस्टेंटली जो खेल दिखाया है, वही आज भी देखने के लिए मिले। अब उनकी स्पिन की बात करें अगर मोंटी, अब इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, मिचेल सैंटनर उतने घातक नहीं दिखे हैं जितने भारतीय स्पिनर्स दिखे हैं। जी, आई थिंक मिचेल सैंटनर ऐसा खिलाड़ी है ना जो थोड़ा पेस को भी थोड़ा चेंज करेगा, ओवर स्पिन देगा, थोड़ा चांस देगा बैट्समैन को छक्के लगाने के लिए, फिर वो विकेट निकाल सकते हैं। पर आई थिंक भारत के बैट्समैन बहुत सियाने हैं, वो सोचेंगे चलो इसको 10 ओवर डालने दो, विकेट नहीं कोई निकालनी, आराम से खेलेंगे, बिकॉज दूसरे बॉलर को बड़े आराम से खेल पाएंगे, बिकॉज दोनों की जोड़ी जो है ना, रोहित शर्मा और शुभमन गिल की, ये एवरेज है 75, पार्टनरशिप की बेस्ट एवरेज है भारत की जो ओपनिंग। आई थिंक यही उम्मीद है भारत और भारत के फैंस हो, हमारी भी। आज भी मैं भारत हूँ, इंडियन हूँ, पूरी 100% भारत की सपोर्ट कर रहा हूँ, एंड दैट वही स्ट्राइक रेट में रोहित शर्मा शुरुआत करे बैटिंग 135 जो उसकी है। कोई टीम में बदलाव नहीं है, जैसा माना जा रहा था कि टीम में बदलाव नहीं होगा, टीम में कोई बदलाव नहीं है, जरूरत भी नहीं लग रही थी संदीप टीम में बदलाव की। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और एक साइकी जो होती है बल्लेबाजों की, जैसे हमने देखा कि और मैंने पहले भी कहा कि जब आप एक टारगेट सेट करते हैं और जब दूसरी टीम बल्लेबाजी के लिए उतरती है टारगेट को चेस करने के लिए, तो एक बल्लेबाज की जो साइकी रहती है, हमेशा एक डर सा होता है मन में, चाहे सुनील गावस्कर हो, चाहे डोनाल्ड ब्रैडमैन हो, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन हो, चाहे विराट कोहली हो। जब आपके सामने लक्ष्य होता है, चाहे वो 150 का हो या 400 का हो, आपको बनानी पड़ती है एक चीज़ आपके मन में कि कैसे अप्रोच करें, और उस अप्रोच में कभी कभी गड़बड़ हो सकती है। और ये फ़ायदा भारत के लिए टॉस जीतने के बाद जो बल्लेबाजी ली है इसमें होगा मेरे ख्याल से। नॉकआउट स्टेज में जैसा कहा जा रहा था कि भारत अगर पहले बल्लेबाजी रहे तो प्रेशर डाल सकता है, कोई भी टीम पहले बल्लेबाजी ले तो प्रेशर डाल सकता है, खासकर इस पिच पर। तो भारत ने टॉस जीता है, बल्लेबाजी ली है। उधर न्यूजीलैंड की तरफ से भी टीम में कोई बदलाव नहीं है, कॉनवे हैं, फिर रचिन रविंद्र हैं, केन विलियमसन और डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप, टॉम लेथम, मिचेल सैंटनर, लॉकी फर्ग्यूसन, टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट। तो अब टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट और लॉकी फर्ग्यूसन को हम शुरुआत करते देखेंगे बॉलिंग के साथ। भारतीय टीम जब उतरेगी मैदान पर, कोई बदलाव उनकी टीम में भी नहीं है, कोई बदलाव भारत की टीम में भी नहीं है। और ये रोहित शर्मा ने ये जरूर कहा है मोंटी की पिच स्लो लगती है। आई थिंक स्लो एडवांटेज इंडिया को मिलेगा ना, बिकॉज न्यूजीलैंड के बॉलर्स को पेस चाहिए, जब वो जैसे लॉकी फर्ग्यूसन थोड़ा तेज डालेगा, एंड स्लो पिच में जितनी तेज डालते हो ना उतनी बैट्समैन के लिए इजी आसान होता है। सो ये देखेंगे कैसे अडेप्ट करेंगे, बिकॉज ट्रेंट बोल्ट भी अंडर द लाइट्स बेटर बॉलर है। अभी बॉलिंग करेंगे, वो स्विंग को देखेंगे, स्विंग नहीं मिली, फिर आई थिंक पहले 10 ओवर में जो अच्छा स्टार्ट मिला भारत को, फिर ये ऐसे भी हो सकता है जैसे हमने देखा साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के खिलाफ, जब साउथ अफ्रीका ने ये हीट में 400 तक रन कर पाए, ये पॉसिबिलिटी है, बिकॉज इतनी गर्मी से ऐसे हो सकता है। सब जो एडवांटेज है ना, जब न्यूजीलैंड का नहीं अच्छा एडवांटेज शुरुआत हुई ना, 6 बैट्समैन राइट हैंडर है, एक आया दूसरा आया, बस छक्के चौके लगाया, दैट न्यूजीलैंड की सब प्लानिंग आउट ऑफ द विंडो हो सकती है। मौसम के और हीट की बात हो रही है, अमृत कितनी गर्मी है? बिल्कुल किशोर, देखिए मुंबई है, फिर भी पहले से टेम्परेचर थोड़ा कूल रहेगा यहाँ पर। जो टेम्परेचर है किशोर यहाँ पर कि 30 के राउंड रहेगा टेम्परेचर दिन में, हल्की सी ठंडा टाइप की यहाँ पर है। वैसी उम्मस और उतनी कड़ी गर्मी जो पिछले मुकाबले में थी वैसी नहीं है, वेदर कूल है। एटमॉस्फेयर हमारे था जो पहले की टॉस होगा क्या होगा, टॉस भी जीत गए, बैटिंग भी हमारी आ गई, कप्तान को मनचाहा पिच भी मिल चुका है। अब रिजल्ट की बारी है, तो देखना है किशोर की रोहित शर्मा की जो क्योंकि हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, दोपहर में मुकाबला होता है, और जो सूर्य कुमार यादव हैं, रोहित शर्मा हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, वो इस तरह के एटमॉस्फेयर के आदी हैं, उनका नेचर है खेलने का, यहाँ पर इस तरह के गर्मी में खेल सकते हैं विराट कोहली, तो इसका फायदा किशोर हमारे ही साइड है। या और संदीप, आप तो जानते ही हैं मुंबई का मौसम इस समय दिन में
ये भारत को फायदा देगा, जैसा मोंटी कह रहे हैं कि वो ये 350-400 की विकेट भी हो सकती है अगर स्लो। मुझे नहीं लगता है एक दिवसीय क्रिकेट में इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क होता है। जो फ़ायदा भारत को मिलेगा और न्यूजीलैंड को भी मिलना चाहिए। लेकिन पहले बल्लेबाजी का मतलब यह है कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को धूप के नीचे गेंदबाजी जी वही पूछ रहा था मैं। ये थोड़ा एडवांटेज तो मिल सकता है भारतीय गेंदबाजों को, भारतीय बल्लेबाजों को। और ये 350-400 के बीच हो सकती है अगर स्लो है तो। अगर आप 50 ओवर की अच्छे बल्लेबाजी करें तो कुछ भी हो सकता है। तो यही काम हमें करना है कि अच्छी शुरुआत, 3 साझेदारी होनी ज़रूरी है। अगर आपको एक अच्छा लक्ष्य रखना है, अच्छा टारगेट सेट करना है, तो 3 पार्टनरशिप्स की बहुत सख्त ज़रूरी है। और इस ग्राउंड पर शुभमन गिल भी अच्छा खासा खेल चुके हैं। जी बिल्कुल, गिल ने दिल जीता है सबका। अभी बिल भरना है उसको अभी इस मैच में। ये शुभमन गिल और रोहित शर्मा की साझेदारी, विराट कोहली और रोहित शर्मा की साझेदारी, ये सब साझेदारियों की उम्मीद है। जी बिल्कुल, और होना भी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी शुरुआत में और उसके बाद अगर आपकी नींव अच्छी हो तो उसके ऊपर अच्छी इमारत खड़ी हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले 10 ओवर में एक अच्छी साझेदारी हो और उसे किस तरह से भी है आगे के बल्लेबाज बढ़ा सकते हैं। अभी तक हमने सूर्य कुमार यादव और जाडेजा को देखा भी नहीं है ज़्यादा इस विश्व कप में। हम चाहते भी है कि इस मैच में भी उनकी बारी ना आए, सारा जो काम है पहले 5 बल्लेबाजी करे। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव और रविंद्र जडेजा की बारी अगर आती है, लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव की बारी आती है तो इस ग्राउंड पर मिस्टर 360 जो है वो बहुत कुछ कर सकते हैं मोंटी। जी कर सकते हैं, एंड आई थिंक आइडियल सिचुएशन होगी सूर्य कुमार यादव में भी 35-40 ओवर्स में आए जब डेथ बॉलिंग होगी, बिकॉज दैट वो समा आई थिंक आइडियल है सूर्य कुमार यादव के लिए। जैसे हमने देखा था साउथ अफ्रीका की मैं बात मुड़ के कर रहा हूँ, लास्ट 10 ओवर्स में इंग्लैंड के खिलाफ 151 स्कोर किए थे वो 77 बॉल्स। सो ऐसे आई थिंक जो सिचुएशन बनती है ना सूर्य कुमार यादव के लिए, फिर कितनी बार मैं कह रहा हूँ बब्बर शेर को अभी खिलाया है, बब्बर शेर ये समय में आए और हम चक्के चौकी की बरसात देखना चाहते हैं। कितना ये सब सुन के कितना लगता है आपको कि स्कोर हो जाएगा भारत का, कितना होना चाहिए? सो आई थिंक 300-350 प्लस तो होना चाहिए। 300-350 प्लस। संदीप आपकी नजर में? आपके मुंह में भी शक्कर। आई थिंक ये बहुत बड़ा मैच है। और जब बड़ा मैच होता है तो स्कोर भी बड़ा होना जरूरी होता है। एक 83 का अलग था, 183 बनाया था भारतीय टीम ने, वो भी वेस्ट इंडीज के सामने, वो भी मैच हमने जीता, वो भी 60 ओवर थे तब। या बिल्कुल, लेकिन मैं समझता हूँ कि 300 के आसपास, 300 प्लस होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 300 के आसपास रन बनाने चाहिए। 300 प्लस पे प्रेशर आएगा न्यूजीलैंड पे मोंटी? या आई थिंक न्यूजीलैंड पे काफ़ी प्रेशर आएगा, बिकॉज न्यूजीलैंड को मालूम है दैट जब इंडिया बॉलिंग भी करेंगे अंडर द लाइट्स, बड़ी कितनी टीमों को फर्स्ट 10 ओवर्स में आउट भी कर पाते हैं। एंड जो शमी की जो अभी फॉर्म है बड़ी अच्छी तरह से गेंदबाजी भी कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह मेजर प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए। एंड इसको मुंबई IPL भी मुंबई इंडियंस के लिए वो खेलता है, सो उसको ये ग्राउंड का पूरा मालूम है कैसे गेंदबाजी डालनी। शमी की आपने बात की संदीप, जो स्लो मोशन जिस तरीके से अब हम क्रिकेट में देख पाते हैं वो पहले के ज़माने में तो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब जो दिखती है बॉल वो कैमरे पे, शमी की बॉल जो सीम जो बिल्कुल सीधी हर बार, ये अपने आप में कमाल सा लगता है। और कमाल इसलिए है क्योंकि वो ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करता है, जो उसकी खासियत है, जिसके ऊपर उसको विश्वास है। आपने देखा कि वेरिएशंस काफ़ी जो बॉलर्स होते हैं अब वेरिएशंस में लगे रहते हैं, स्लो बाउंसर करो, ऑफ कटर करो, लेग कटर करो, लेकिन शमी को पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और वही चीज़ वो करते आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन और बहुत ही अच्छे ब्रेक थ्रूज दिलाए हैं। जी हाँ, शमी की बारी खैर चेस करते टाइम, न्यूजीलैंड के चेस करते टाइम आएगी। अभी तो भारत बैटिंग कर रहा है, श्रेया के पास फिर चलते हैं। श्रेया, तो यहाँ तो ये राय बन रही है कि 300 प्लस में काम हो जाएगा, मुंबई क्या कह रही है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताएं फैंस में जोश जो है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पर एक फैन है जो ऑलरेडी ट्रॉफी लेकर और श्रम के साथ जो है वो मैच की शुरुआत है वो यहाँ पर इंडिया में की जा रही है। आमतौर पर क्या कहेंगे आप,
काफी अच्छे गेटअप पे आए हैं, इंडिया का वर्ल्ड कप जो है वो भी लेकर आए हैं और शंख के साथ जो है मैच की शुरुआत करें, क्या कुछ कहेंगे? मैं कलकत्ता से आया हूँ, मेरा नाम अशोक चकोदी, मैं KKR CAB का सुपर फैन हूँ। और जहाँ जो दौर शुरू हुआ चेन्नई से वर्ल्ड कप लेकर आया, शंख लेकर, वो दौर अभी तक चल रहा है और इंडिया तो जीत में चल रहा है। वो आज भी जीतेंगे और अहमदाबाद भी जीतेंगे और वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। ये वर्ल्ड कप हमारा है। जग दे इंडिया, कमान इंडिया, जीतेगा इंडिया। काफी ज्यादा है। टारगेट क्या लग रहा है इंडिया, टारगेट क्या सेट करेगी? पहली बैटिंग जो करने जा रही है, क्या 300 पार करेगी? 3.5 इंडिया अभी करेगी और 330। आप क्या कहेंगे? अरे 200 तो सिर्फ मुझे लग रहा है कि विराट कोहली मारेगा आज, बाकी का टोटल का 400 अप्रोक्सीमेटली डन है ये। 360 मैडम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फैंस का यही कहना है कि 200 तो सिर्फ विराट कोहली मारेंगे और साफ तौर पर जो टारगेट है वो 300 के पार ही होना है। वही जोश जो है वो काफी ज्यादा है। जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा। संदीप, एक वर्ल्ड कप जीतने से एक जनरेशन खड़ी हो जाती है क्रिकेट फैंस की, क्रिकेट प्लेयर्स की। कितनी इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को। जी बिल्कुल, और अभी भी 40 साल हो गए, अभी भी याद है कि वर्ल्ड कप कैसा दिखता है, उठाने के बाद क्या आप ये करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो शुरुआत हमारी आपकी टीम ने जब जीता था उसके बाद वो वर्ल्ड कप फिर एकदम से ड्रेसिंग रूम में आ गया था। जी बिल्कुल, हमने जाने नहीं दिया था। हम यहाँ पे भी ले आए थे, दिल्ली ले आए थे। जी। मैडम इंदिरा गांधी। मैं बस उस रात की बात पूछना चाहता हूँ, उस रात फिर क्या होता है? नहीं, उस रात को बहुत हंगामा हुआ, धमाल हुई, पूरी रात भर हम नाचते रहे। सुनील गावस्कर से लेके कपिल देव, मोहिंद्र अमरनाथ, सारे हम मालूम नहीं क्या हो रहा था, हम सिर्फ नाच रहे थे। नाइट कैप्टन थे 93 के। नहीं, बिल्कुल वो माहौल अलग होता है जब आप जीतते हैं और देश के लिए कुछ अच्छा काम होता है। लेकिन वो माहौल, वो पड़ाव जो है, जो 19 नवंबर को आना है, उससे पहला ये सेमीफाइनल वाला पड़ाव, वो मैच जो इंग्लैंड के साथ था 83 में, उस सेमीफाइनल वाले मैच में क्या लगता है कि बस अब एक मैच और है, तो वो क्या नजर फाइनल पे और वर्ल्ड कप पे हो जाना उससे फोकस हटा सकती है? वो डेंजर रहता है? नहीं, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि फाइनल हमें खेलना है। हमें एक ही हमारे मन में था कि किस तरह से हम इंग्लैंड को हराते हैं। और खास बात ये रही कि इंग्लैंड थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट थी। जो अखबार में लिख के आया था कि फ्री पैसेज टू इंग्लैंड सीधा, क्योंकि इंडिया के सामने मैच है, और वो बात बहुत चुभी थी। क्योंकि मुझे याद है कि मैच के सुबह में जब हम ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे थे, सुनील गावस्कर अखबार लेके आया था और सबको दिखाया कि देखो क्या लिखा है अंग्रेजी अखबारों में। वो बात बहुत चुभी थी, इतनी लगी कि मैंने ठान ली कि आज बॉब विलिस हो या बॉथम हो, उनका बाप हो, मैं तोड़ने वाला हूँ। लेकिन ये डेंजर नहीं रहता मोंटी कि वो टीम, उस टीम को तो अंडरडॉग्स कहा जा रहा था। यहाँ पर वैसी स्थिति नहीं है, यहाँ तो अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल टीम है ये। तो जब अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल, इतना लगातार 9 मैच जीतने के बाद जब टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है तो नजर सीधा वर्ल्ड कप पे हो जाती है और सेमीफाइनल थोड़ा सा डगमगा ना जाए। ये समटाइम ऐसे हो जाता है बिकॉज जो उम्मीद थी इंडिया को सेमीफाइनल में आना, एंड जैसे खेले थे, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी 2003 जब वर्ल्ड कप जीता, फिर वापस 2007, ऐसे कंपैरिजन हो रही है। एंड आई थिंक ये जैसे संदीप जी कह रहे थे, ये पीरियड द लास्ट 7 हफ्ते में बेस्ट खेला एनी ICC टूर्नामेंट। एंड आई थिंक फुल क्रेडिट जाना चाहिए राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा को, जैसे वो टीम बनाते हैं, फिर रिलैक्स भी करते हैं बाद में। आई थिंक धर्मशाला में कोई फैशन शो भी की है प्लेयरों ने, पर ज़्यादा बात नहीं बताई। ऐसे ही स्विच ऑफ स्विच ऑन करना बिकॉज आप जो हाथ की जड़ी ऐसे मुट्ठी रखना 24 आवर्स अ डे ऐसे कर नहीं सकते। गेम समय में करो, बट बाद में रिलैक्स भी चाहिए दिमाग को। आई थिंक बैलेंस बड़ा अच्छा है ये टीम का भी। एक बात कही जा रही है संदीप की पारस मामरे का बहुत बड़ा रोल रहा है शायद सबका। देखिए, मियाँ बीवी में जब झगड़ा होता है तो उसका असर बच्चों के ऊपर होता है। हाँ। और ये जो मियाँ बीवी है, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, ये अच्छे काम कर रहे हैं और उसका असर सारे बच्चों के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। और साथ में अग्रवाल, हमारे जो चीफ सिलेक्टर है अजित, ये और पारस मामरे जो हमारे बॉलिंग कोच है, सब मिलके जब आप काम करते हैं। देखिए, आप अगर धोबी को खाना बनाने के लिए कह दो तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, या बावर्ची को कपड़े धोने के लिए बोलो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जिसको काम जिसका दिया है वो बराबर अपना अपना काम कर रहे हैं।
तो एक सारा मिलकर जब ये सारा अच्छा हो रहा है। तो एक लास्ट एक बेटिंग गेम खेल लेते हैं एक तरीके से। आप बताइए कितना स्कोर, कितना टारगेट है मोंटी? लोग आई थिंक टारगेट तो गेम प्लान में पहले 10 ओवर अच्छा होना चाहिए, फिर बाद में वो मतलब किसी एक स्कोर पे आप नहीं जाएंगे कि मोंटी ने कहा था इतने बनेंगे। ये लोग मैं तो चाहता हूँ लाइक 340 330 तक तो जाना चाहिए इंडिया को। 290 340 यहाँ पर भी सबका कहना है कि 300 से ऊपर जाना चाहिए। अब देखते हैं कितना टारगेट सेट करती है इंडिया। साल 2019 मैनचेस्टर, आज है साल 2023 वानखेड़े मुंबई, वही ऑपोजिशन, वही मुकाम, वही लड़ाई, बस मंत्र नया। ओरियो और धोनी का इस बार कुछ मत बोलो। #